नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। ग्रैंड विजन के नए सीईओ महिपाल सिंह रावत ने ग्रैंड हेथवे दफ्तर में संभाला कार्यभार। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा ने दी बधाई और कहा, नए सीईओ के आने से इंटरनेट और केबल कारोबार नई टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ेगा आगे। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पावर हाउस स्थित मदर्स मार्केट और सी मार्केट का किया निरीक्षण। शीघ्र कार्य पूर्ण कराने अधिकारियों को दिए निर्देश। और विधायक अरुण वोरा ने वार्ड 47 रायपुर नाका में लगाई चौपाल। सड़क निर्माण के लिए विधायक निधि से दी 10 लाख रुपए की मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड ग्रुप के नए सीईओ महिपाल सिंह रावत ने पंडरी स्थित ग्रैंड हेथवे दफ्तर में कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा ने बधाई दी और उम्मीद जताई कि नए सीईओ के आने से इंटरनेट और केबल कारोबार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। ग्रैंड विजन के नए सीईओ महिपाल सिंह रावत ने पंडरी स्थित ग्रैंड हेथवे दफ्तर में कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा ने बधाई देते हुए और उम्मीद जताते हुए कहा कि नए सीईओ के आने से इंटरनेट और केबल कारोबार में नई ऊंचाइयां, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। 2008 में डीजी केबल लॉन्च हुआ है। उस समय महिपाल सिंह उनके दफ्तर में साथ थे। वे देश भर में केबल के जाने माने जानकार हैं। इनके कार्यों से छत्तीसगढ़ के केबल ऑपरेटर काफी लाभान्वित होंगे। वहीं नए सीईओ महिपाल सिंह रावत ने कहा कि उन्हें केबल टीवी और ब्रॉडबैंड से काफी अनुभव है, जिसका लाभ ग्रैंड ग्रुप को निश्चित रूप से मिलेगा। वे रायपुर में ही रहकर अपनी सेवाएं देंगे। उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि एक बार फिर ग्रैंड ग्रुप के सीएमडी गुरचरण सिंह होरा के लीड में कार्य करने का मौका मिला है। इसके लिए वे उत्सुक हैं। इस मौके पर ग्रैंड न्यूज के संपादक संजय शुक्ला सहित अन्य कर्मियों ने नए सीईओ को गुलदस्ता देकर नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। हमारा ग्रैंड ग्रुप समूह जो है विगत 40 वर्षों से केबल के व्यवसाय में है और बहुत हर्ष की बात है कि हमारे बीच इस कंपनी को ग्रो करने के लिए महिपाल सिंह रावत, जो कि केबल इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है, इनकी सेवाएं जियो से लेके हैथवे, सिटी केबल और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें इन्होंने काम किया और मेरा निवेदन इन्होंने स्वीकार किया और आज सीईओ के रूप में आज हमारे संस्थान में आज इनकी उपस्थिति हो रही है। मैं इनका स्वागत करता हूं और निसंदेह यह बात बताना चाहता हूं कि इनके कार्यों का लाभ जो है हमारी कंपनी को मिलेगा और कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बस पहली बात तो मैं धन्यवाद करूंगा होरा जी का कि मुझे एक मौका दिया गया है। छत्तीसगढ़ से पहले भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता है छत्तीसगढ़ से, पर इस रोल में अब मैं पहली बार आया हूं और नो डाउट होरा जी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। उनकी लीडरशिप में काम करेंगे और ग्रैंड विजन को बहुत आगे ले जाएंगे और हमारी कोशिश यही है कि इसको छत्तीसगढ़ के बाहर भी इसका एक्सपांशन हो और नेशनल कंपनी बनाएंगे, ब्रॉडबैंड को भी और केबल टीवी को भी। तो मुझे बहुत खुशी है और अब छत्तीसगढ़ में रहूँगा और यहीं बैठ के जो है सारा काम देखूँगा। थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशिया न्यूज। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने निगम अधिकारियों की टीम के साथ पावर हाउस स्थित मदर्स मार्केट और सी मार्ट का निरीक्षण किया। विधायक ने कार्य और व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर इसे शीघ्र शुरू करने निर्देश दिए। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने, उनके बनाए उत्पादों के विक्रय को लेकर पावर हाउस में सर्व सुविधा युक्त मदर्स मार्केट और सी मार्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने निगम अधिकारियों की टीम के साथ मदर्स मार्केट और सी मार्ट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने विधायक को निर्माण कार्य से संबंधी पूर्ण जानकारियां दी। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई के इस सी मार्ट को
ऐसा बनाना है जो प्रदेश में सबसे बेहतरीन हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपना प्रोडक्ट बेचने बेहतर और बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध हो सके, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गौरतलब है कि मदर्स मार्केट में चौपाटी से लेकर मेडिकल स्टोर्स और लेडी डॉक्टर की भी उपलब्धता होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। राज्य सरकार द्वारा 22 अप्रैल को आदेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की बैठक भिलाई में संपन्न हुई, जिसमें 16 को इस आदेश का विरोध प्रदर्शन करते हुए जेल भरो आंदोलन करने पर सहमति बनी है। बैठक में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर के विधायक विद्यारतन भसीन, बीजेपी के नेता राकेश पांडे सहित आला नेताओं के मौजूदगी में यह फैसला लिया गया कि 22 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई तुगलकी फरमान, जिसमें विशेष तौर पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन किए जाने, विरोध प्रदर्शन किए जाने के लिए राज्य शासन की अनुमति जरूरी होगी, के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन प्रदेश स्तरीय होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी इकाइयां साथ मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगी। भिलाई में प्रेस वार्ता आयोजित कर बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि प्रदेश भर में किसी भी रैली या सभा करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की बात कही गई है। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताया। उन्होंने सरकार को 15 दिन की मोहलत देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर यह आदेश वापस नहीं होता तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। इस आदेश में 19 बिंदु सरकार ने तय किया है और उसके उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 जो गैर जमानती अपराध के तहत कार्रवाई करने की बात कहती है, इसके दुरुपयोग होने की आशंका भी है। 16 मई को पूरे प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और उसके पीछे जो कारण है कि उसमें आने वाले समय में व्यक्तिगत, सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि तमाम संगठनों के द्वारा आयोजन करने पर उनकी स्वेच्छाचारिता के आधार पर अनुमति देने अथवा नहीं देने का है और आयोजक के द्वारा हलफनामा भराने की परिपाटी ये पहली बार हो रही है। पहली बार एफिडेविट भराने की बात हो रही है और इस तरीके से जो जन घोषणा पत्र इन्होंने जारी करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा किया था, अब जनता उस बात को समझ रही है और जब वो आंदोलन करने के लिए सड़क पर आ रही है, उन आंदोलनों को कुचलने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और ऐसा अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने वाले इस आदेश की खिलाफत करने के लिए तुगलकी आदेश है। इस आदेश के खिलाफ 16 तारीख का जो कार्य है, कार्यक्रम है, जेल भरो आंदोलन, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और बाकी हमारे सकारात्मक कार्य तो चल ही रहे हैं। ये भी हुआ है वैशाली नगर विधानसभा का, लेकिन वो अलग है, तो कार्यशाला अलग है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है स्पेसिफिक जो ये आदेश है और ये आदेश सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, सिर्फ राजनीतिक नहीं है, हर के लिए। देखिए, जहाँ तक संस्कृति, परिधान और खान पान का है, ये सब लोग कभी यही बोलते हैं, इनके बड़े बड़े नेता की सबका इंडिविजुअल है और फिर उसको शासन का बता रहे हैं, तो अपना अपना है। लेकिन जहाँ तक गोरेबासी का है, मुझको नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ का कोई निवासी ऐसा होगा जो गर्मी के दिन में इसका अपने लिए उपयोग नहीं करता होगा। और खान पान की विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं सबके साथ अलग अलग है। प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार का तुगलकी फरमान जो विषमताएं समाज में है उसको लेकर के समाज ज्वलित होता है और भारतीय जनता पार्टी भी समाज का अंग है, वो भी ज्वलित है और जन समस्याओं को जनता के बीच में लेकर के जाना, विरोध करना, चूँकि चुनावी वर्ष आ गया है, सभी गंभीर है इस विषय को लेकर के, उस पर रोक लगाने के लिए यह इमरजेंसी का एक मिनी स्वरूप हम सबने देखा है। इसका विरोध 16 तारीख को जोरदार विरोध होगा और जेल भरो आंदोलन। रायपुर नाका वार्ड 47 में समस्याओं का जायजा लेने पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा ने लगाई चौपाल।
सड़क निर्माण करने 10 लाख रुपए की दी मंजूरी। दुर्ग के रायपुर नाका वार्ड 47 में शहर विधायक अरुण वोरा ने अपने वार्ड के दौरे के दौरान वार्ड वासियों की समस्याओं को देखते हुए वहीं चौपाल लगाकर वार्ड वासियों से जानकारी ली। यहां के नागरिकों ने भूमि का पट्टा दिलाने, सड़क और नाली निर्माण के साथ ही सामुदायिक भवन निर्माण और खेल मैदान विकसित करने की मांग की। साथ ही वार्ड में सड़क निर्माण के लिए वोरा ने मौके पर ही विधायक निधि से 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी। इस दौरान वोरा ने महापौर धीरज बाकली और निगम कमिश्नर हरेश मंडावी से चर्चा करते हुए कहा कि वार्ड वासियों की दूसरी मांगों और समस्याओं से संबंधित सभी विकास कार्य नगर निगम के माध्यम से तत्काल पूरा कराया जाए। इसके साथ ही वार्ड में लगे बोर पंप में सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। साथ ही सबसे ज़्यादा मांग पट्टा देने की मांग के साथ ही वार्ड में खेल मैदान का निर्माण कराने की मांग प्रमुखता से की गई। इसके अलावा वार्ड में सड़क नाली निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता भी वोरा ने बताई। वोरा ने कहा कि 23 करोड़ रुपए की राशि मिली है, सभी 60 वार्डों में विकास कार्य कराए जाएंगे। राशि का सदुपयोग होना चाहिए ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधा
सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल, शारदापारा, कैंप 2, भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं, तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है, पूरा पंजाब का थीम लेके आया है पूरा अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है, लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बास्केटबॉल खेल के नए फॉर्मेट 3-on-3 प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई के राजेश पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसका समापन रविवार को सभी कैटेगरी के फाइनल मुकाबले खेल कर किया गया। राजेश पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 2 भिलाई में दिनांक 29/4/22 से 1/5/22 तक बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल संघ एवं सिख यूथ फोरम भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में बास्केटबॉल खेल के नए फॉर्मेट 3-on-3 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की 80 टीमों ने भाग लिया। बालिका वर्ग के फाइनल में सुपर स्ट्राइकर्स ने नागपुर ओजीएफ को रोमांचक मुकाबले में 20-21 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। तृतीय स्थान पर रेवेंजर्स टीम रही। वहीं अंडर 19 बालिका वर्ग में फब पटेल एकेडमी ने ब्लू फाइटर सरगुजा को 21-11 से पराजित कर खिताब जीता। इस सेगमेंट में तृतीय स्थान प्राप्त किया वॉरियर्स की टीम ने, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन कर सरगुजा रॉयल्स को 21-13 से पराजित किया। वहीं बालक वर्ग में उज्जैन 303 ने बिलासपुर स्टार्स को 21-14 से पराजित कर खिताब जीता। तृतीय स्थान पर नागपुर हुपर्स रही। बालक वर्ग अंडर 19 में भिलाई रैप्टर्स ने भिलाई किंग्स को 18-16 से पराजित कर खिताब जीता। तृतीय स्थान रहा रेवा टाइटंस का। प्रतियोगिता में विजेता टीमों को बेंगलोर में होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धा 303 में खेलने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर माननीय प्रेम प्रकाश पांडे सहित अन्य नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस प्रतियोगिता में खेलने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ी भी इस नए फॉर्मेट को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। विजेता टीमों की घोषणा करते हुए उन्हें उपहार भी प्रदान किए गए। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस खेल आयोजन को सफल बनाने में अहम योगदान देने वालों का स्वागत सम्मान भी स्मृति चिन्ह देकर किया गया। जहां ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम से चर्चा करते हुए विजेता टीम के प्रतिभागियों ने इस नए फॉर्मेट को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी, तो वहीं आयोजकों ने इस आयोजन के उद्देश्य को बताया। बास्केटबॉल के इस नए फॉर्मेट में आगे खिलाड़ियों के सफर की जानकारी दी। ये बहुत अलग है उससे, और वो ये तो 10 मिनट का गेम है, वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का रहता है, इसमें हमें 3-on-3 में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो अलग चैलेंज है। ये क्यों है, मतलब पिक्चर ऑफ सेकंड में आप क्या करना है आपको पता नहीं रहता, आपको वो तुरंत डिसीजन लेना रहता है। इसमें तो आपको ये है कि तुरंत अपना सेल्फ कोच बनना पड़ेगा पहले तो टीम के लिए, 3-on-3 के लिए। अगर आप सेल्फ डिफेंस में या ऑफेंस में खुद डिसीजन नहीं ले सकते तो इसमें आप जीत नहीं सकते। इस गेम के लिए तो बहुत काम आएगी, क्योंकि एक कोच का रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे ये 3-on-3 हो या 12 मेंबर्स वाला फुल गेम। सर अभी तो ये हम विनिंग टीम अभी हुई है, और आगे अभी कोच जैसे प्रैक्टिस कराएंगे उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करके नेशनल के लिए निकलेंगे। फर्स्ट टाइम विनर हो गए। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम राजेश पटेल सर के स्टूडेंट हैं चारों, और पटेल एकेडमी के नाम से हम रिप्रेजेंट किए थे। ये आज हम विनर है, सब सर की बदौलत है, जो भी है राजेश पटेल सर की बदौलत है। बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोग उनसे पटेल सर के स्टूडेंट हैं तो हम उनसे बेस्ट थे। ये एक्चुअली में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक लीग स्टार्ट किया है, जिसका जो मोटिव वो ये है कि बास्केटबॉल को प्रमोट करना है।
और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे T20 क्रिकेट का एक फॉर्मेट है, तो वैसे ही बास्केटबॉल का फॉर्मेट अभी 2-3 साल पहले आया है, जिसको हम 3-on-3 बोलते हैं। इसमें होता ही है 4 प्लेयर की एक टीम होती है, 3 अंदर खेलते हैं, 1 बाहर होता है। और अभी ये विभिन्न 20 शहरों में आयोजित किया जा रहा है और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसे 20 शहरों को चुना है जहाँ पिछले 20 वर्षों में बहुत अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस हैं। तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि उन्होंने हमें चुना। अभी जैसे हम सब जानते हैं कि 4 इवेंट हुए, तो चारों इवेंट के जो विनर्स हैं वो कम्पीट करेंगे नेशनल में जाके। नेशनल में जाने के बाद वहाँ पे जो भी 20 शहरों में जो टूर्नामेंट हुए हैं, वहाँ पे जो भी विनर टीमें हुई हैं वो सब वहाँ पे कम्पीट करेंगे। वहाँ पे जो टॉप 3 होंगे वहाँ से फिर इंडियन टीम का सिलेक्शन होगा, जो उसका जो प्रतियोगिता होगी जापान में होगी। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और सिख यूथ फोरम की तरफ से आज जो है ये प्रोग्राम पिछले परसों की शुरुआत हुई थी, जिसमें 84 टीमों ने हिस्सा लिया था और उन 84 टीमों में आज एक फाइनल था और काफ़ी उत्सव वाला माहौल था यहाँ पर। और सबसे बड़ी जो देखने की बात ये आ रही है कि जिस तरह से राजेश पटेल जी ने यानी अपना जो यहाँ पर योगदान दिया है, जिन्हें हम द्रोणाचार्य के नाम से हम पुकारते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने यहाँ पर पूरी छत्तीसगढ़ की टीमों को यहाँ एकत्रित करके और इनमें से बहुत जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें जो है आगे जो है इनको नौकरियों पर भी लगाया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई की ग्रुप की तरफ से पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और जो भी पहले जिन्होंने नौकरी लग गई है और जो खेल में प्रतिभा अपनी दिखाई जिन्होंने, उनका यहाँ पर सम्मान किया गया है। और इसी तरह आगे भी हम चाहेंगे कि फेडरेशन की तरफ से जो है आगे जारी रखें और जो प्रतिभाएँ हैं उनकी और ज़्यादा निखार आए। और मैं सबसे पहले तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने देश के 20 शहरों में जो टूर्नामेंट आयोजन किए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में उन्होंने भिलाई को चुना है। लगभग 2-3 साल के कोरोना कार्यकाल के जो में काफ़ी गतिविधियाँ हमारी बंद हो चुकी थी, उसके बाद ये बच्चों के लिए बहुत ही एक भव्य आयोजन देखने को मिला है। इसमें स्थानीय स्तर पर पटेल अकेडमी भिलाई और सिख यूथ फोरम ने इसकी पूरी व्यवस्था की है। लगभग इसमें 70-80 टीमों ने हिस्सा लिया है और आज इस टूर्नामेंट का समापन हुआ है। इसकी जो विजेता टीम है, जूनियर महिला, जूनियर सीनियर महिला और पुरुष वर्ग में दोनों टीमें, इनका जो पूरे देश में 20 शहरों में जो चयन किया गया है, उनकी विजेता टीम का बेंगलोर में टूर्नामेंट होगा। उसमें जो टीमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आएगी, उनको काफ़ी बड़ी इनाम राशि भी मिलेगी और साथ में उनको जॉब के भी चांस मिलेंगे। बहुत बढ़िया एक उपराला है जो कि छोटे छोटे बच्चों को जोड़ के और खेलों में लगा रहे हैं और अच्छी एक लाइन पकड़ा रहे हैं, जिसमें आगे के लिए रोजगार भी मिल रहा है और शरीर भी ठीक रह रहे हैं। इसके लिए सब बधाई के पात्र है। राजेश पटेल के जो आगे पूरा परिवार है वो साथ में जुड़ा हुआ है, तो सभी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हुए और उन्होंने आयोजकों को ढेरों बधाइयां दी। साथ ही इस बास्केटबॉल के नए फॉर्मेट में प्रतिभागी बने खिलाड़ियों को उनके आगे के उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। बास्केटबॉल के पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय राजेश पटेल के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी जगह जो खाली हुई है उसे कोई नहीं भर सकता, बल्कि एक प्रयास किया जा सकता है कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर और इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। आज यहाँ पर 3 दिवसीय टूर्नामेंट हुआ, जो आयोजक थे INBL और सिख फोरम के तरफ से ये आयोजन हुआ है और बाकी सारे जो लोग ऑफिशियल थे वो और बहुत सारे बच्चे बताया गया कि 104 टीमें आई हैं लगभग, और उसमें से 4 टीमें जो सेलेक्ट हो रही हैं उनको आगे बेंगलोर में खेलना है, जहां एक बड़ा प्राइज मनी है। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्टेडियम जिस उद्देश्य से बना था, आज उसकी सार्थकता जो है दिखाई दे रही है। भिलाई प्रतिभाओं का खान है, ये हब है टैलेंट्स का, हर सेक्टर्स में है। और मैं समझता हूँ कि ये स्टेडियम स्वर्गीय राजेश पटेल जी के नाम पर है, तो जो बच्चे हैं वो उस दिशा में ही उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसी अपेक्षा है। नहीं, जगह कौन ले सकता है, जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उससे प्रेरणा लेकर के जो बच्चे हैं या तो और उससे आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। सिख यूथ फोरम ने इसके पहले भी राजेश पटेल बास्केटबॉल एकेडमी के साथ मिलकर कई ऐसी प्रतियोगिताएं कराई है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ा है और खिलाड़ी एक नए जोश के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहराने को तैयार हैं।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मई दिवस पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के शुरू होने से नगर निगम भिलाई चरोदा में भी काफी हर्ष का माहौल रहा। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। मितान योजना का आशय ये है, नगर निगम क्षेत्र में जितने भी रहने वाले लोग हैं, किसी को अब जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवासी प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए या भू भाटका लेने के लिए, भवन अनुज्ञा के लिए 13 प्रकार के जो सुविधाओं के लिए राजस्व विभाग के चक्कर लगाते थे या नगरीय निकाय के चक्कर लगाते थे, 14545 में सिर्फ फ़ोन करेंगे और उस टोल फ्री नंबर से मितान उनके घर में जाएंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद उसको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बना के उनके घर तक भी पहुंचाएंगे, तो लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले जिसको भी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र या जाति निवासी प्रमाण पत्र बनाना है, वो 14545 में फ़ोन करें और उनको घर पहुंच सुविधा देने की आज शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में किया है। भिलाई सेक्टर 7 में मई दिवस के अवसर पर श्रमिक नेता स्वर्गीय रॉबिन दत्ता की स्मृति में कोरोना काल में दिए गए सेवा के लिए जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के 152 मेडिकल स्टाफ का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस के अवसर पर बीएसपी वर्कर्स यूनियन कार्यालय में श्रमिक नेता स्वर्गीय रॉबिन दत्ता की स्मृति में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल में जान की परवाह न करते हुए अपनी सेवाएं देने के लिए जवाहरलाल अनुसंधान केंद्र, भिलाई इस्पात संयंत्र के मेडिकल स्टाफ उत्कृष्ट श्रमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 152 मेडिकल कर्मियों का सम्मान हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल थे। वीवाई अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, वरिष्ठ आर्थोपेडिक रोग सर्जन डॉक्टर अनुपम लाल थे। कार्यक्रम को लेकर बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता और सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के बिना, मजदूरों के बिना ये पृथ्वी अधूरा है और हर आदमी मजदूर है, हर आदमी श्रमिक है। आज हम भी जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, उस रूप में हम भी श्रमिक हैं। ये हमारे अपना आपका हम सम्मान करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ उपलब्धियां जहाँ पे लोग अपने जीवन को दिखाते हुए अनेक कठिनाइयों जो अपना जीवन जी के लोगों की सेवा करते हैं, उनका आज भिलाई वर्क यूनियन द्वारा ये सम्मान समारोह रखा गया है। और अच्छा कार्यक्रम है और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अनेक ऐसे विभाग में काम करने वाले लोगों का सम्मान है। मैं इसके अध्यक्ष भाई उज्जवल दत्ता जी और उनकी पूरी टीम को बहुत ये आज स्वर्गीय रॉबिन दत्ता जी की स्मृति में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 150 मेडिकल स्टाफ का हम लोगों ने सम्मान किया। और ये लोगों ने कोरोना काल में जिस प्रकार से हम लोग की सेवा दी, हम लोग के लिए काम किया, तो हमारा एक फर्ज था नैतिक कि इनके लिए हम लोग कुछ करें। हम लोग ने बीच में एक कश्मीर फाइल फिल्म भी इन लोग के लिए हम लोग ने एक दिन का एक कार्यक्रम किया था, जिसमें इनको निःशुल्क सबको दिखाया था। लेकिन आज उनके सम्मान की भी बारी थी, तो मई दिवस एक शुभ अवसर था और मौका अच्छा था। हम लोग ने सोचा आज इनका सम्मान करना जरूरी है और बहुत भाग्य की बात है कि इसमें हमारे छत्तीसगढ़ आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी और हमारे सांसद माननीय विजय बघेल जी, डॉक्टर अनुपम लाल जी जैसे लोग आए और उन्होंने शिरकत दी और उनका सम्मान किया। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के मध्य स्थित लुचकी तालाब के प्रदूषित पानी से बीमारी एवं चर्म रोग फैलने के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ मंच के अध्यक्ष ने उठाई आवाज। निगम प्रशासन से तालाब का पानी खाली करवाकर इसे भरवाए जाने की करी मांग।
दुर्ग छत्तीसगढ़ मंच के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत ने शहर के बीच स्थित लुचकी तालाब के प्रदूषित सड़न युक्त पानी को बदलने की मांग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और नगर निगम आयुक्त से करते हुए इस दिशा में ध्यान देने का अनुरोध करते हुए कहा कि लुचकी तालाब का पानी प्रदूषित होने से सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इस तालाब का उपयोग लुचकी पारा, तकिया पारा, तमेर पारा के अलावा आसपास के लोगों द्वारा भी किया जाता है। गौरतलब है कि मंच के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत ने बताया कि कचरे एवं गंदगी से पटे उक्त तालाब का पानी गाढ़ा, हरा तथा गंदा होने के साथ ही पानी सड़ने एवं कीटाणु युक्त होने से तालाब का उपयोग करने वाले नागरिक काफ़ी परेशान हैं। उक्त तालाब में गंदे पानी से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, साथ ही चर्म रोग जैसी बीमारी की लगातार शिकायतें मिलने लगी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग के लुचकी तालाब पहुंचकर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी, साथ ही वार्ड वासियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पानी जो यहाँ पर लुचकी तालाब का पानी काफ़ी प्रदूषित हो गया है, गाढ़ा हरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा कचरों का ढेर अलग और पानी पूरा गाढ़ा हरा कीटाणु युक्त हो गया है। और मैं चाहता हूँ नगर निगम से कि इस पानी को बदला जाए बरसात के पूर्व, और यहाँ पर ताकि ये नहाने धोने लायक हो सके। अभी यहाँ पर चर्म रोग भी काफ़ी फैल रहा है इस तालाब के पानी के कारण। तो इसको लेकर कहीं पर शिकायत की है कुछ ऐसा? ये अभी प्रेस में हम लोग जारी किए थे, बाकी अभी हम लोग महापौर से और विधायक से इसकी मांग करेंगे पानी बदल। तालाब में कोई देख रेख भी नहीं करते नगर निगम वाले लोग, और गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर प्रसाद, माला वाला सब फेंकते हैं, और रात को यहाँ पर गंजड़ियों का अड्डा ही है। रात को 6 बजे के बाद से लेकर के 2-3 बजे रात तक यहाँ गांजा वांजा पीते रहते, सब लड़के लोग दारू वारू पीते रहते हैं। यहाँ पर पुलिस वालों को भी आकर के देखते रहना चाहिए, पुलिस वालों की निगरानी में रहना चाहिए जगह। और ये इसका कोई देख रेख नहीं करते नगर निगम वाले। यानी दुर्ग शहर का सबसे अच्छा तालाब माना गया था पहले ये, और सबसे गंदा तालाब हो गया अभी। पूजा पाठ का सामान सभी लोग ला के डाल देते हैं। जैसे शत्रुपा सीता मंदिर में अलग से कुंड बनाया गया है पूजा पाठ के सामान के लिए, वो होना चाहिए। आसपास के 4-5 मोहल्ले के लोग यहाँ निस्तारी करने आते हैं। पानी बहुत गंदा हो चुका है, चर्म रोग फैलने की आशंका है, और आसपास के कई लोगों को चर्म रोग हो भी चुका है। निगम प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसमें ध्यान दें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौ सेवकों ने एक बार फिर घायल गोधन का उपचार कर अपनी लगातार की जा रही गौ सेवा का परिचय दिया है। गौ सेवक और बजरंग दल के जिला सह संयोजक दीपक यादव और साथियों को चंद्रनगर के नाले में गोधन के गिरे होने की जानकारी मिली, जो 2 दिनों से नाले में गिरी हुई थी। दीपक यादव अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और गौ माता को नाले से निकालकर अपने पास मौजूद संसाधनों से उसका उपचार शुरू किया। लगातार उपचार और चारा मिलने से गोधन की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। सेवा कार्य में मुख्य रूप से मंजू सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह तथा अंश मिश्रा उपस्थित थे। मजदूर दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी के कार्यालय में श्रमिकों का सम्मान कर मजदूर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद कुम्हारी के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर शामिल रहे। मजदूर दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी के कार्यालय भवन में मजदूर दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद कुम्हारी के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मजदूरों पलटन सिन्हा, राजू साहू, घनश्याम जगत, नंद कुमार साहू, ताम्रध्वज साहू का सम्मान शॉल, श्रीफल, कंबल एवं सम्मान राशि भेंट कर किया गया। राजेश्वर सोनकर ने सभा को संबोधित करते हुए देश के विकास में मजदूरों के योगदान को रेखांकित करते हुए उनके महत्व को प्रतिपादित किया। प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी के अध्यक्ष विक्रम शाह ठाकुर ने मजदूरों को नमन करते हुए उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया। मजदूर दिवस 1 मई में हमारे जो मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हाँ आज जो हमारे मजदूर मन के संग में बैठ के आज एक साथ खाए के मौका दी, दुख सुखला गोठियाए के मौका दी। मजदूर मन ला बहुत अधिक मात्रा में मान सम्मान दी हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं। सबसे बड़ी चीज़ कितनी भोजन में जाना है कि वही आज हमारे मन के बैठे बोरेबासी खाएं, संग में चर्चा करें और आज ओकर मन के हमार सैलरी हो समय सही मिले मौका मिल जाते हैं। चाहे रिक्शा वाली दीदी मन के बात बोलो हमारे यहाँ मजदूर में, चाहे हमारे मन के सफाई कर्मचारी बोलो, जल यहाँ भी आज हमारे प्रेस क्लब कुम्हारी में हाँ जो अलग अलग तत्व के मतलब आज सम्मानित करी से। शिक्षा क्षेत्र में घलो हमारे यहाँ एक मजदूरी करत हुए वो भी आज व्यक्ति है कि अपन जीवन यापन फीस करे एक पेपर बांटते, रिक्शा चलाते। तो ऐसे मजदूर मतलब हम लोग मन के संग में थोड़ा सहयोग करना चाहिए और ओकर दुख सुख में हम लोग खड़ा होना चाहिए। यही मोर व्यक्तिगत आशा है और साथ चलना चाहिए। तो श्रमिक दिवस के अवसर पर ये प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी की पहली पहल है कि हमने आज 5 ऐसे मजदूरों का सम्मान किया है जो एक प्रेरणा के स्रोत हैं। वैसे तो मजदूरी करके सब लोग अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हमने जिन 5 लोगों को चुना है, जिन 5 लोगों को हमने आज सम्मानित किया है, वो 5 लोग अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हैं। कोई पूरा जीवन अपने गड्ढा खोद के या फिर एक ऐसी मजदूरी करके कि उसने बचपन देखा ही नहीं, ऐसे करके आज इस उम्र तक लगातार वो मजदूरी ही कर रहा है। तो ये सारे लोग एक प्रेरणा के स्रोत होते हैं कि कभी भी इंसान को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक ऐसे शख्स का भी हमने सम्मान किया, एक ऐसे युवक का भी हमने सम्मान किया। वो युवक 22 वर्षीय युवक है, अखबार बांटता है, लेकिन उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं इतनी असीम है कि वो बीटेक की परीक्षा और बीटेक की पढ़ाई, बीटेक सिविल की पढ़ाई वो लगातार कर रहा है और इन्हीं पैसों से, जो अपने जमा किए पैसों से वो पढ़ाई करता है, ट्यूशन की फ़ीस देता है और विगत लगातार 3-4 वर्षों से वो अखबार बांटता है, सुबह 4 बजे से लेकर 6 से 7 बजे तक। तो ये सारे लोग युवाओं के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं और समाज के उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि या मेहनत से जी चुराते हैं या ये सोचते हैं कि सब कुछ आसानी से संभव हो जाता है। तो आज मजदूर दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब कुम्हारी ने ये पहली पहल की है। आगामी वर्षों में हम थोड़ा और बेहतर करेंगे इस कार्यक्रम को। इस अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी के सदस्य अनुज शुक्ला, राजेंद्र शाह ठाकुर, राकेश सोनकर, ध्रुव नायक, दिनेश सिंह राजपूत, ऋषि साहू, गजेंद्र टेम्बरे, शैलेंद्र खरे एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की छात्राओं ने अपने प्राचार्य और भिलाई
एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से एक ऊंची उड़ान भरी है। इसके तहत कक्षा 12वीं की छात्राओं ने फैशन डिजाइनिंग सीखकर खुद को ग्रीष्म ऋतु के परिधान बनाए और उसकी प्रदर्शनी भी लगाई। कहते हैं गुरु अगर काबिल मिल जाए तो शिष्यों का बेड़ा पार हो जाता है। कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल और उनकी छात्राओं के बीच के संबंध। प्राचार्य संगीता सिंह बघेल के प्रयासों से और भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से इस विद्यालय की कन्याओं ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी लिखवा लिया। प्राचार्य संगीता सिंह बघेल ने अपने विद्यालय की कन्याओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन बनने की कवायद शुरू की, जिसमें सहयोग किया भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने। इस ट्रस्ट ने बालिकाओं की पूरी फीस भरी और फिर बालिकाओं ने कड़ी मेहनत करके अपने मनपसंद विधा को पूरी शिद्दत से सीखा, जिसका प्रतिफल उन्हें काफी बेहतर ढंग से मिला। रविवार को सूर्या मॉल में आयोजित किए गए एग्जीबिशन में उन्हें भी अपना स्टॉल लगाने की अनुमति मिली और इस स्टॉल ने आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। बच्चों के द्वारा खुद से बनाए गए परिधानों को प्रदर्शनी में देखने आए ग्राहकों ने सराहा भी और खरीदा भी। इन बालिकाओं को फोनिक्स संस्था ने इनकी विधा में पारंगत किया, जिसके लिए स्कूल की प्राचार्य सहित इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों ने आभार जताया। आज हम यहाँ पे फेस्टिवल में आए हैं जहाँ हमारी लड़कियाँ, हमारी सरकारी स्कूल की लड़कियाँ जिनको शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, शायद लोग सोचते हैं इनका फ्यूचर क्या होगा, हमने उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए PECT और रोटरी पिनाकल ने फिनिक्स इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाया और हम 32 गर्ल्स को ट्रेन कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए, ताकि वो जब पास आउट हो 12th उसके बाद उन्हें किसी का भी मुंह ना देखना पड़े, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। बच्चों को अगर आपने 1 महीने पहले देखा होता और अगर आप अब देखते तो आप उन्हें पहचान नहीं पाते। और ये जितने भी आप यहाँ पे कपड़े देख रहे हैं सब हमारी लड़कियों ने, मैं बहुत प्राउडली बोलूँगी हमारी प्यारी लड़कियों ने बनाया है। एंड इफ़ यू वांट टू एंड इट इज सेलिंग हॉट लाइक हॉट केक। तो इसी से पता चल रहा है कि हमारी लड़कियों ने क्या कर सकती है। फ्यूचर प्लान हम हमारी जो कुछ लड़कियां इनमें से जो और आगे बढ़ना चाहती हैं हम उन्हें और एडवांस कोर्सेज भी करवाएंगे और हम ये हर साल 30-40 लड़कियों को ये सारे कोर्सेज करवाने का पूरा हमारा नियत हमारी वही है। हमारी कन्याशाला, शासकीय कन्याशाला वैशाली नगर की कुछ छात्राएं जो इसमें इस और उनका रुझान था और उनके जो रुझान को देखते हुए हमने संपर्क किया और भिलाई एजुकेशनल ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनसे हमने बात करी कि ऐसी कुछ बच्चियां हैं जिनके अंदर ये कौशल विकास का हुनर आ जाए तो कक्षा 12वीं के बाद भी वो अपने इस हुनर का उपयोग करके समाज में अपने आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो फिनिक्स इंस्टीट्यूट जो कि नेहरू नगर में है, वहाँ उन्होंने 3 महीने का प्रशिक्षण लिया फैशन डिज़ाइनिंग और कुछ बच्चियों ने ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया। और ये कुछ बच्चियाँ जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया आज यहाँ इस मॉल में स्कर्ट्स बनाए, उन्होंने उसी का स्टॉल लगाया, उसी की प्रदर्शनी हो रही है। और मेरे लिए बहुत अच्छा गौरव की बात है कि इनके अंदर हुनर तो आया ही है और इस हुनर ने उनको बहुत आत्मविश्वास दिया है। तो मैं धन्यवाद करूंगी फिनिक्स इंस्टीट्यूट का और भिलाई एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का। उनका हौसला बढ़ाएगा, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और यही वो उम्मीद जगाती है कि सरकारी स्कूल की बच्चियां जो हैं उनमें भी जोश है, जिद है कुछ करने की, तो वो करके दिखाएंगे। सिर्फ मौके की तलाश, अवसर, सही अवसर। फिलहाल फैशन डिजाइनिंग की विधा में पारंगत होकर बालिकाओं ने अपने हाथों से जो परिधान बनाए उसकी बिक्री होते ही उनका मनोबल भी बढ़ता चला गया। अब उनका कहना है कि अगर घर की परिस्थितियां बिगड़ जाएं तो वो भी घर के हालातों को और आर्थिक स्थिति को अपने हुनर से ठीक कर सकती हैं। ये फिनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड मीडिया से हम लोगों को सिखाया गया है और ये भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से भी हुआ है और हमारे प्रिंसिपल मैम हमारा हेल्प किए हैं। ये सब के लिए हम लोग अपना करना चाह रहे हैं, हम लोग इस चीज़ में आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं और इस चीज़ के लिए हम लोग थैंक यू भी बोलते हैं सर एंड मैम, हमारे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं और हमारे जो मैम लोग हेल्प कर रहे हैं, सर जो हेल्प कर रहे हैं, सबको हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी का रूप होते हैं, कहा जाता है कि उन्हें जिस सांचे में ढालेंगे वह वैसे ही बन जाते हैं। फिलहाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य ने अपने विद्यार्थियों को उस सांचे में ढालने का प्रयास किया है जो सांचा आगे उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद करेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
हर साल की तरह इस साल भी माता सेना सेवा समिति चरोदा द्वारा श्री श्री सोलापुरी शीतला माता महोत्सव बड़े ही धूमधाम से चरोदा स्थित शीतला मंदिर के प्रांगण में मनाया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 24 अप्रैल से प्रारंभ हुए इस 9 दिवसीय महोत्सव का समापन रविवार को महाभंडारे के साथ होगा। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। युवक कांग्रेस नेता अयूब खान ने बोरेबासी खाकर 29वें रोजे अफ्तार किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई मजदूर दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने और बोरेबासी खाने का आह्वान किया था, जिसके परिपालन में युवक कांग्रेस नेता अयूब खान ने बोरेबासी खाकर बोरेबासी दिवस मनाया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।